मध्यकालीन भारत। तो इतिहास के दूसरा खंड है, पहले क्या खंड क्या था, प्राचीन भारत, और दूसरा खंड मध्यकालीन भारत। तो देखोगे कि इस कालखंड में यानी इतिहास के दूसरा खंड में मुस्लिम युग मिला हुआ है। मतलब इस कालखंड में हम लोग मध्यकालीन भारत में कौन से में पढ़ेंगे, मुस्लिम युग, क्या बोला जाएगा इसको, मतलब ये मुस्लिम जो युग है तो मुस्लिम युग मिला हुआ है। और ये मुस्लिम युग मतलब कि मुस्लिमों का समय, इस्लाम का समय। तो कब से कब तक माना गया, तो 1000 ईस्वी से लेकर के 1707, कितना तक, 1707 ईस्वी तक के इतिहास को इसमें जाना जाएगा मध्यकालीन भारत में। इसमें महमूद गजनवी के आक्रमणों से शुरू हुआ तथा दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई। मतलब इस काल में कहाँ से स्टार्ट हुआ, महमूद गजनवी जो कि यहाँ आक्रमण किया और दिल्ली सल्तनत की स्थापना किया। किसका, मतलब इसका स्टार्टिंग होता है महमूद गजनवी, महमूद गजनवी। तब महमूद गजनवी के आक्रमण और इसके फल स्वरूप, महमूद गजनवी के आक्रमण के फल स्वरूप कौन से सल्तनत का स्थापना किया गया, दिल्ली सल्तनत। तो दिल्ली सल्तनत का स्थापना किया गया। और इसके बाद देखेंगे कि दिल्ली जो सल्तनत है ये कब से कब तक चला, लिखो पहले दिल्ली सल्तनत का स्थापना। और अब देखोगे दिल्ली सल्तनत का अध्ययन कब से कब तक किया गया और इसमें कौन कौन चीज़ कालखंड अलग अलग हिस्सों में बांटा गया। तो देखोगे दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत ये जो है स्टार्ट होता है कब से, यहाँ की स्थापना से 1206 से 1526 के बीच तक इसका इतिहास रहा। 1206 से लेकर के कितना तक, 1526 ईस्वी तक इस सल्तनत के शासन रहा। और इसको अध्ययन करने के लिए, दिल्ली सल्तनत को पूर्ण रूप से अध्ययन करने के लिए इसको 5 भागों में बांटा गया। क्या किया गया, 5 भागों में। इसमें अलग अलग वंशों की स्थापना किया गया। तो देखोगे कौन कौन से वंश रहा। तो सबसे पहले रहा गुलाम वंश। कौन सा वंश, गुलाम वंश। और ये वंश है तो जब 5 गो वंश की स्थापना किया गया इसमें, तो देखो कि अलग अलग जो वंश है वो कितना से कितना समय तक रहा। तो गुलाम वंश जो है वो 1206 से स्टार्टिंग, 1206 से लेकर के 1290 तक, इतना तक ये वंश राज किया, इतना तक चला। इसके बाद दूसरा खिलजी वंश, क्या रहा, खिलजी वंश। और खिलजी वंश जो है अब इसके बाद यहाँ तक 1290 में इसका सत्ता समाप्त होता है गुलाम वंश का। तो 1290 से दूसरा जो है खिलजी वंश स्टार्ट होता है और 1320 तक राज करता है। कितना तक, 1320 ईस्वी तक ये सल्तनत अपना यानी शासक बने रहा इस वंश का। इसके बाद है तुगलक वंश। तीसरा जो वंश स्थापित हुआ कौन सा रहा, तुगलक वंश। और ये तुगलक वंश जो है तो खिलजी वंश 1320 तक, तो इसके बाद 1320 से सत्ता संभाला। 1320 से लेकर के ये वंश 1414 तक चला, 1414 ईस्वी तक ये वंश चला। इसके बाद चौथा वंश आ गया इसमें, सैयद वंश। सैयद वंश, तो सैयद वंश यानी कि यहाँ देखोगे तुगलक वंश 1414 तक राज किया, शासक किया। तो इसके बाद से 1414 ईस्वी से लेकर के 1450 ईस्वी तक ये जो अगला वंश यानी कि सैयद वंश। और लास्ट वंश, 5वां वंश जो है लोदी वंश रहा। कौन सा वंश, लोदी वंश। और जो लोदी वंश है ये 1450 से 1526 तक, 1450 से 1526 तक इस वंश का शासन
चला दिल्ली सल्तनत पे। तो पांचों वंश जो है, समझ में है ना, कि महमूद गजनबी जो है आक्रमण किया और उसके फलस्वरूप दिल्ली सल्तनत की स्थापना की। और इस दिल्ली सल्तनत पे राज कब से कब तक किया सब? 1206 से लेकर के 1526 तक। पहल का वंश कौन सा रहा उन लोग के? गुलाम वंश, क्योंकि मोहम्मद गजनबी जो है आक्रमण किया और अपना वंश स्थापित किया, तो उसके नाम से कौन सा वंश चला? गुलाम वंश। और गुलाम वंश जो है वो 1206 से 1290 तक चला। उसके बाद फिर उस पर दूसरा राज किया कौन सा वंश स्थापित होकर? खिलजी वंश। और जो खिलजी वंश रहा 1290 से लेकर के 1320 तक चला। इसके बाद तुगलक वंश आया, तो तुगलक वंश जो है 1320 से लेकर के 1414 ईस्वी तक रहा। इसके बाद चौथा वंश आया सैयद वंश, और जो सैयद वंश है 1414 से लेकर के 1450 तक। और लास्ट लोधी वंश। लोधी वंश कब से कब तक? 1450 से लेकर के 1526 तक रहा। इसके बाद देखोगे सबसे पहल का वंश जो है गुलाम वंश के बारे में, कि गुलाम वंश ये क्या हाल था। तो इसमें टॉपिक रहने दोगे कि गुलाम वंश 1206 से लेकर के 1290 तक। तो देखो ये गुलाम वंश, इस वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। कौन था? ये जो गुलाम वंश है, तो गुलाम वंश के संस्थापक कौन? संस्थापक किसको बोला जाता है? संस्थापक मतलब कोई स्टार्ट करने वाला, किसी भी चीज़ को स्टार्ट करने वाला ही क्या कहा जाता है? संस्थापक कहा जाता है। तो इस गुलाम वंश जो है, तो गुलाम वंश के संस्थापक कौन रहा? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक, और ये जो था गुलाम वंश के संस्थापक था। इसके बाद इस वंश का अन्य प्रसिद्ध शासक, मतलब इसी वंश के, गुलाम वंश के और भी जो है कौन लोग? संस्थापक यानी कि शासक। राजा स्थापित करने के बाद देखो तो यही रहेगा नहीं। राजा यानी कि जो है गुलाम वंश का स्थापना कर देने के बाद यही तो पूरा राज नहीं ना करेगा। स्थापना करने के बाद दूसरा भी शासक आएगा। तो कौन कौन शासक आए लोग? शमसुद्दीन इल्तुतमिश। कौन? देखो शमसुद्दीन इसके बाद है इल्तुतमिश इसी में है। शमसुद्दीन इल्तुतमिश ये 1211 से लेकर के 1236 तक राज किया। कब? 1211 से लेकर के 1236 तक ये अपना शासन चलाते रहा। इसमें अगला जो रहा वो रजिया सुल्तान। कौन? रजिया सुल्तान। तो जो रजिया सुल्तान है ये कब से? 1236 से लेकर के 1239 तक, 1236 से 1239 तक शासन की। और ये सबसे पहल का जो है, देखो जो रजिया सुल्तान है ये सबसे पहल का प्रथम ऐसा शासिका थी जो कि जनता पर शासन चलाई, मतलब कि शासक बन के रही। वो सबसे पहला, अगर महिला बोला जाए फिर सुल्तान बोले तो कौन रहा? रजिया सुल्तान रही, जो कि लेडीज होकर के सत्ता संभाली अपने हाथों में। कितने वर्षों तक? 1236 से लेकर के 1239 यानी कि 3 वर्षों तक। समझ में आया? इसके पहले कोई ऐसा शासिका नहीं बनी थी जो क्या कर सके, ये चले। झांसी की रानी भी आई तो इसके बाद से सत्ता संभाली थी। मतलब सबसे पहले अगर शासिका माना जाए तो कौन थी? रजिया सुल्तान थी। उसके पहले महिलाओं को अधिकार राज सत्ता संभालने का नहीं दिया गया था। अब देखोगे इसमें गुलाम वंश में ही। इसके बाद जो है तथा एकमात्र मुस्लिम महिला जिसने भारत पर शासन किया, इसके बाद है नसीरुद्दीन महमूद और बलबन। ये लोग जो है इस यानी गुलाम वंश के महत्वपूर्ण शासक रहा। और इसके बाद दूसरा है खिलजी वंश। कौन सा था? खिलजी वंश।
तो खिलजी वंश देखोगे, खिलजी वंश मालूम ही रहा कब से, 1290 से लेकर के 1320 तक इस वंश का शासन चला। तो इस वंश की जो स्थापक है तो संस्थापक सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी था। कौन था? जलालुद्दीन खिलजी। तो इस खिलजी वंश के संस्थापक जो है कौन था? जलालुद्दीन खिलजी था, जिसने सभी राजपूत शासित राज्यों को अपने अधिकार में शामिल किया। मतलब जितने राजपूत शासित वहाँ के जो राज्य था उस राज्य पर क्या कर लिया? अपना अधिकार कर लिया और फिर अपना राज्य स्थापित किया और अपना वंश बनाया खिलजी वंश। करे खिलजी सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा था। कौन? यानी कि जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। कौन? अलाउद्दीन खिलजी जो था वो किसका भतीजा था? जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा था, जिसने उसकी हत्या कर डाली तथा 1296 में उसका उत्तराधिकारी बना। मतलब कि ये जो अलाउद्दीन खिलजी है ये खुद अपने चाचा किसका? जलालुद्दीन खिलजी का हत्या कर दिया और खुद बेचारा क्या बन गया? शासक बन गया, यानी कि राजा बन गया। और 1296 में क्या किया? ये खुद अपना शासक बन गया उनकी हत्या करके। उसके शासन काल में पूरे भारत में मुस्लिम राज स्थापित हुआ। खुसरो खिलजी सल्तनत का अंतिम सुल्तान था। मतलब इस वंश यानी खिलजी वंश का अंतिम शासक कौन? खिलजी वंश का अंतिम शासक कौन रहा? खिलजी वंश का अंतिम शासक जो है सुल्तान था। कौन? खिलजी सल्तनत यानी खुसरो खिलजी। लिखोगे खुसरो खिलजी। ये जो था खिलजी वंश के अंतिम शासक कौन था? खुसरो खिलजी। तो इस खिलजी वंश में सब कौन है? सब खिलजी है। सब मतलब महाखिलाड़ी था, इसलिए सबके खिलाड़ी लग गया खिलजी। हो गया। इसके बाद देखोगे तीसरा वंश जो था तुगलक वंश। कौन वंश? तुगलक वंश। तुगलक वंश जो है इसकी स्थापना 1320 से 1414 यानी कि 1320 से लेकर के 1414 ईस्वी तक ये जो है वंश चला। मतलब इस वंश का कार्यकाल है 1320 से लेकर के 1400 यानी 80 साल इधर और इधर 14 साल, यानी कि टोटल 94 वर्ष तक क्या किया? इस वंश का शासन भारत के राज्यों पर किया गया। इस वंश का संस्थापक जो है गयासुद्दीन तुगलक था। कौन था? इस वंश का संस्थापक जो है वो था गयासुद्दीन तुगलक। ये सब अपने अपने टाइटल पर अपने अपने वंश का नाम रखा। इसका नाम था गयासुद्दीन तुगलक, इसने अपने टाइटल पर अपने वंश का नाम रख लिया क्या? तुगलक वंश। और ये कब से कब तक राज किया है? मतलब इसका वंश चला है 1320 से लेकर के 1414 तक। इसके बाद दूसरा कौन आया होगा, फिर इनके खानदान को, इनके वंश को लतिया के दूसरा कौन क्या कर लिया? कब्जा कर लिया और फिर वो अपना शासक बन गया। तो क्या था इसमें? कह रहा है कि इस वंश के जो है अन्य महत्वपूर्ण शासक, मतलब केवल यही एगो शासक नहीं थे, अभी खानदान जो है अपने बना दिए, तो इसी खानदान में और भी लोग क्या बना? शासक बना। तो जो महत्वपूर्ण शासक रहा लोग उसमें नाम है मोहम्मद बिन तुगलक। क्या नाम रहा? मोहम्मद बिन तुगलक। था मोहम्मद बिन तुगलक। और ये जो अपना शासन चलाए 1320 से लेकर के 1351 तक। कब? 1320 से लेकर के 1351 तक
अपना शासन चलाए। इसका मतलब है कि ये जो बने, इस वंश की स्थापना किए तुगलक वंश, गयासुद्दीन तुगलक, ये ज़्यादा दिनों तक यानी कुछ महीनों तक ही क्या रहे, शासक बन करके हट गए। तभी तो फिर दूसरा शासक आ गया। कौन आ गया? मोहम्मद बिन तुगलक आ गए। फिर दूसरा जो है कह रहा है कि इसमें जिसने पीतल एवं तांबे के सांकेतिक सिक्के चलाए, उसके शासन काल में प्रसिद्ध इब्न बतूता नामक अफ्रीकी यात्री 1333 में भारत आया। यानी कि इब्न बतूता जो है वो 1333 में इन्हीं के शासन काल में यानी मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में भारत यात्रा कर रहे हैं। और जितना तांबे और चांदी जो है यानी कि तांबे और पीतल के सिक्के का जो चलन था, मतलब कि वो अपने राज्य में चलाए और उस सिक्के का आविष्कार करे और मूल्य के रूप में चलाने वाला जो शासक है वो कौन सा था? मोहम्मद बिन तुगलक। करे जिसे सुल्तान द्वारा काजी बनाया गया। मतलब कि जो इब्न बतूता है, कौन? इब्न बतूता जो यहाँ घूमने आया, यात्रा करने, इसको क्या कर दिया गया? मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा इसको काजी बना दिया गया। क्या किया गया? काजी बनाने का मतलब कि अपने दरबार में मुख्यमंत्री के रूप में शामिल किया गया। दूसरा था फिरोज शाह तुगलक, जो कि 1351 से 1388 तक शासक किया, यानी शासन उस वंश के चलाते रहा। तो इस तुगलक वंश जो है, एक नंबर में था मोहम्मद बिन तुगलक, जो कि अच्छा खासा अपना शासन चलाए। दूसरा जो है वो फिरोज शाह तुगलक। कौन? हाँ, फिरोज शाह तुगलक। तो देखो फिरोज शाह तुगलक, तो ये फिरोज शाह तुगलक जो है ना, इस शाह से भूजा भूजने वाला शाह नहीं समझो। ये सब आदमी को भूजा भूजने वाला था। अपना राज जमाना है, सत्ता चलाना है, तो कितना हूँ आदमी को प्राण निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं था। और इसने कब 1351 से 1388 तक अपना शासन किया। कब तक शासन किया? 1351 से लेकर के 1388 तक। तुर्क तैमूर ने 1398 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया तथा तुगलक वंश का अंत कर दिया। अब एक चीज़ और रखोगे कि अंत यानी कि तुगलक वंश का अंत कौन किया? तो तुर्क तैमूर। कौन? मतलब तैमूर जब आया तो तैमूर मतलब कि तुर्क देश के था। कहाँ के? ये जो तैमूर है ये तुर्क का था, जो कि 1398 में आया, भारत आक्रमण किया और इस वंश का नामो निशान यानी कि इस वंश को खलास कर दिया, ख़त्म कर दिया। और इसके बाद देखेंगे सैयद वंश, कि सैयद वंश में क्या काम था। इसको मिटा दे। चौथा है सैयद वंश। और सैयद वंश जो है 1414 से 1450 तक राज किया। 1414 से लेकर के 1450 तक इन लोग का वंश चला। देखो कि सैयद वंश जो है तैमूर द्वारा नियुक्त खिज खां ने दिल्ली पर अपना अधिकार कायम किया तथा नया सुल्तान बन गया। कौन? जो तैमूर है आक्रमण किया और इससे पहले तुगलक वंश का जो ख़त्म कर दिया, यही अब स्थापित कौन किया? सैयद वंश का स्थापना किया। करे अंतिम सैयद आलम शाह ने बहलोल लोदी के लिए गद्दी छोड़ दी। कौन? जो सैयद आलम शाह है। कौन? इस वंश के अंतिम शासक कौन था? सैयद आलम शाह। कौन? सैयद आलम शाह। तो ये जो सैयद आलम शाह था, ये क्या कर दिया? किसके लिए गद्दी छोड़ दिया? मतलब कि अब ये 1450 के बाद अपना गद्दी दे दिया किसको? लोदी को दे दिया, बहलोल लोदी को। किसको? बहलोल लोदी को। तो जैसे ही बहलोल लोदी के हाथ में शासन आया तो वो अपना वंश अलग बनाया, लोदी वंश स्थापित कर दिया। तब देखोगे कि लोदी वंश, तो इसे ही मालूम चल गया कि ये जो है सैयद आलम शाह बहलोल लोदी को अपना गद्दी दे दिए। इसका मतलब कि लोदी वंश का स्थापना
कर दिया सीधे, तो लिखोगे लोदी वंश। और ये अंतिम शासक है, यानी शासक वंश है। तो ये लोदी वंश जो है इसका स्थापना 1450 से, मतलब शासन जो है 1450 से लेकर के 1526 तक रहा। करे लोदी वंश, इस वंश के संस्थापक बहलोल लोदी था, मालूम चल गया। तो इसके संस्थापक लिख सकता है कि संस्थापक क्या है, कौन है। तो संस्थापक जो है लोदी वंश के वो है बहलोल लोदी। कौन? बहलोल लोदी। तो कह रहे वह एक अफगान सरदार था, मतलब जो बहलोल लोदी है अफगान का सरदार था, जिसने तैमूर के हमले के बाद स्वयं पंजाब में शासन किया। इस वंश के प्रसिद्ध शासक सिकंदर लोदी तथा इब्राहिम लोदी था। कौन था? सिकंदर लोदी और इब्राहिम लोदी। इसके बाद लड़ाइयाँ पढ़ोगे, तो इसको यहीं तक समाप्त करते हैं।